शाम के ठीक 6:30 बज रहे थे, लेकिन आसमान में ऐसा सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था मानो रात कब की उतर चुकी हो। पहाड़ी जंगल का वो कच्चा रास्ता जहां मोबाइल नेटवर्क भी डरकर भाग जाता है, वहीं एक पुराना ऑन्टो धीमी आवाज में आगे बढ़ रहा था। ऑन्टो के अंदर सिर्फ दो लोग थे, एक ड्राइवर जिसकी आंखों में अजीब सी घबराहट थी और पीछे बैठा हुआ एक लड़का जो बार बार खिड़की से बाहर झांक रहा था। बाहर धुंध इतनी घनी थी कि 10 फीट दूर खड़ा पेड़ भी किसी साए जैसा लग रहा था। अचानक ऑन्टो तेज झटके के साथ रुक गया। ड्राइवर ने कांपती आवाज में कहा, भैया, अब इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि जिस रास्ते पर वो ऑन्टो रुका था, वो रास्ता सिर्फ जंगल नहीं था, वो रास्ता था मौत की तरफ जाने वाला रास्ता। इससे आगे मेरा रिक्शा नहीं जाएगा, तुम्हें यहीं उतरना होगा भाई साहब। लेकिन नक्शे के हिसाब से काली घाटी गांव अभी भी यहां से 4 किलोमीटर दूर है, और आप मुझे यहां बीच में डरावने जंगल में क्यों उतार रहे हो? रिक्शा वाले ने अपना सिर घुमाया और राहुल की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने रिक्शा के हैंडल को कसकर पकड़ रखा था। बेटा, तुम यहां नए हो क्या? इस रास्ते पर शाम ढलने के बाद कोई भी गाड़ी या इंसान काली घाटी गांव की सीमा पार नहीं करता। वो सामने जो पुराना बरगद का पेड़ देख रहे हो ना बेटा, उसके पार करते ही काली घाटी गांव का रास्ता शुरू हो जाता है। मेरा रिक्शा उस रास्ते से नहीं जाता। अरे तो भाई, मैं 4 किलोमीटर इस जंगल के रास्ते से इतनी रात को क्या पैदल जाऊं? और आपको डर किस बात का लग रहा है? इस रास्ते पर क्या डाकू रहते हैं क्या? रिक्शा वाले की आंखों में अब और भी गहरा डर उतर आया था। उसने कांपती हुई आंखों से बाहर इशारा किया। उसकी नजरों में दया नहीं, बल्कि चेतावनी थी। डाकू होते तो हम बंदूक लेकर चलते। बेटा, वहां वो है जिससे बंदूक भी नहीं लड़ सकती। काला पानी। राहुल को लगा यह ड्राइवर उसे डराने की कोशिश कर रहा है, या फिर यह स्थानीय अंधविश्वास है। उसने बहस करना। जैसे ही राहुल नीचे उतरा, रिक्शा वाला तुरंत पलटा और वापस जाने लगा, जैसे मौत के मुंह से भाग रहा हो। कुछ ही पलों में वह धुंध में गायब हो गया। अब उस डरावने जंगल में अकेला सिर्फ राहुल था। सामने घना जंगल और जानलेवा सन्नाटा। ठंड इतनी थी कि उसकी हड्डियां जमने लगीं। उसने टॉर्च जलाई और आगे बढ़ने लगा। चलते चलते उसे लगने लगा कि झाड़ियों के पीछे कोई उसके साथ साथ चल रहा है। पत्तों की आवाज उसके कदमों से ताल मिला रही थी। यह सिर्फ हवा है, राहुल खुद से बुदबुदाया। मुझे सिर्फ समीर को ढूंढना है। राहुल अपने छोटे भाई समीर को ढूंढने काली घाटी गांव आया था। समीर एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था। 2 महीने पहले इसी गांव में आया था। आखिरी कॉल में उसकी आवाज कांप रही थी। भैया, मैंने वो तालाब देख लिया है, वो मुझे बुला रही है। उसके बाद फोन हमेशा के लिए बंद हो गया। करीब 1 घंटे बाद धुंध कम हुई। दूर गांव की हल्की रोशनियां दिखीं। प्रवेश द्वार पर एक पुराना लकड़ी का बोर्ड लगा था। काली घाटी गांव आना मतलब मौत को बुलावा देना है। राहुल का दिल बैठ गया। गांव में कदम रखते ही सड़ी लकड़ी और गीले फूलों की बदबू आई। हर घर बंद था। खिड़कियों से हल्की रोशनी आ रही थी। 7:30 के बावजूद गांव श्मशान जैसा शांत था। राहुल ने एक दरवाजा खटखटाया। कोई है क्या? मैं शहर से आया हूं। कोई जवाब नहीं, लेकिन उसे महसूस हुआ दरवाजे के पीछे कोई उसकी सांसें गिन रहा है। थोड़ी दूर एक चबूतरे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। काका, राम राम, मेरा नाम राहुल है। क्या यहां रुकने की जगह मिलेगी? बूढ़े ने गर्दन घुमाई। आंखें मोतियाबिंद से ढकी थीं। वापस चले जाओ मुसाफिर, यह जगह इंसानों के लिए नहीं है। मैं वापस नहीं जा सकता। मेरा भाई समीर यहां आया था। समीर का नाम सुनते ही बूढ़ा घबरा गया। जो कैमरा लेकर आया था वही तुम्हारा भाई है? हाँ काका। वो कहाँ है? बूढ़े ने फुसफुसाकर कहा। वो काला पानी तालाब का हो गया है। राहुल सन्न रह गया। बूढ़े का नाम हरिया था। उसने बताया कि कैसे एक अनाथ बच्ची की बलि के बाद तालाब का पानी काला हो गया। अब वह बच्ची वहां अकेली है और दूसरों को खेलने बुलाती है। रात को हरिया ने चेतावनी दी, अगर दरवाजा खटखटाए, चाहे आवाज तुम्हारे भाई की हो, खोलना मत।
रात 2 बजे दरवाजा खटखटाया। भैया, दरवाजा खोलो। ये समीर की आवाज थी। राहुल कांप गया, खिड़की से झांका, टॉर्च जलाई। बाहर समीर जैसा कुछ खड़ा था, आंखें गायब, होंठ सिले हुए, और पीछे एक लंबी काली परछाई। आवाज उस परछाई के पेट से आ रही थी। हरिया ने नींबू मिर्च टांग दी। सब शांत हो गया। कल मिलेंगे राहुल, मेरा काला पानी प्यासा है। अगले दिन दोनों तालाब की ओर गए। जंगल में दिन में ही रात उतर आई। तालाब के पास समीर की आत्मा दिखाई दी। भैया, मुझे यहां से ले जाओ, लेकिन तुम बच जाओ। और वह तालाब में समा गया। राहुल रो पड़ा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। कुछ ढूंढकर भी राहुल अपने भाई को वापस नहीं ला पाया। काली घाटी गांव एक और कहानी अपने अंधेरे में दबा चुका था।